ड्रीम टीम ने रीनीट 2026 का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट होगा क्लास वाइज एनालिसिस, यानी क्लास 11th और 12th का वेटेज क्या रहा। सेकंड, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, कितने एमसीक्यू स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन या मैच द कॉलम के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। थर्ड होगा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कितने इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। फोर्थ, ईयर वाइज एनालिसिस, यानी नीट 2026 जो थर्ड में वाला पेपर था उसके कंपैरिजन में रीनीट 2026 का लेवल क्या है। साथ में नीट 2025 के साथ भी कंपेयर करेंगे, जो आज तक नीट इतिहास का सबसे टफ पेपर रहा है। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि रीनीट 2026 क्या नीट 2025 के इक्विवेलेंट है या कहीं उससे भी ज्यादा टफ पेपर आया है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पेपर के टफनेस लेवल को देखते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, प्लीज आप पेशेंस रखें, पूरा वीडियो देखें और आप खुद भी अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, रीनीट का लेवल कैसा था, इजी, मीडियम, टफ, पेपर लेंथी था, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, कितना सेफ स्कोर आप सोचते हैं कि रीनीट 2026 में कितने मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अभी कमेंट करो, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी फिर देखेंगे किस किस का एनालिसिस बिल्कुल सही था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, यानी क्लास वाइज एनालिसिस से। देखो, फिजिक्स में क्लास 11th के 22 और क्लास 12th के 23 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं केमिस्ट्री में अगर देखें, केमिस्ट्री ने इस बार सबको चौंका दिया। क्लास 11 जो सबसे बड़ा पार्ट है उससे केवल 19 क्वेश्चन आए हैं और क्लास 12 से 26 क्वेश्चन आए हैं। छोटी सी बुक है, पतली सी 2 बुक है, वहां से 26 क्वेश्चन पूछ लिए एग्जामिनर ने। और बायो की अगर बात करें, 44 क्लास 11th के, 12th के 46, यानी ओवरऑल वेटेज तो आपका क्लास 12th का ही ज्यादा रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में जो एग्जामिनर है रीनीट का, उसको क्लास 12th की एनसीईआरटी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। फिर इसके बाद रीनीट 2026 क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, देखो फिजिक्स में जो एमसीक्यू 39 आए, केमिस्ट्री में 33, बायोलॉजी में 64, तो टोटल एमसीक्यू 136 थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करें, केमिस्ट्री फिजिक्स में 0, केमिस्ट्री में 4, बायोलॉजी में 13, टोटल 17। असर्शन रीजन फिजिक्स में एक भी नहीं पूछा गया, केमिस्ट्री में सिर्फ 3 असर्शन रीजन आए हैं और बायोलॉजी में 5 आए हैं, टोटल 8 आए हैं। अब आप देखो, रीनीट 2026 में असर्शन रीजन आए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, लेकिन नीट 2026 में नहीं थे। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मैच द कॉलम, फिजिक्स में 1 आया है, केमिस्ट्री में 2 आए हैं, बायोलॉजी में 8 आए हैं, टोटल 11 आए हैं। रीनीट में मैच द कॉलम कम आए हैं, नीट 2026 में ज्यादा थे। ठीक, ग्राफ डायग्राम वाले क्वेश्चन 5 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 3, बायोलॉजी में कोई नहीं आया, टोटल 8 है। ठीक, बायोलॉजी में यानी ग्राफ और डायग्राम वाला लेवल जो है वो वैसा ही रहा है जैसा कि नीट 2026 में थर्ड में वाले पेपर में था। खास बात यह है, बायोलॉजी में 2-3 न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं इस बार, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे गए, ये बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि नीट 2026 री एग्जाम में आपकी रैंक क्या आ सकती है? तो वो जानने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया गया है रैंक प्रेडिक्टर का, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मोस्ट एक्यूरेट रैंक प्रेडिक्टर है, क्योंकि इसको हम जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो प्रीवियस ईयर्स का डेटा है, उसके एनालिसिस के बेस पे और इस साल के पेपर के एनालिसिस के बेस पे बच्चों के मार्क्स उनसे डिस्कस करते हुए ये रैंक प्रेडिक्टर बनाते हैं। और ये जो रैंक प्रेडिक्टर होगा उसमें आपके ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 रैंक आगे पीछे हो सकती है। अगर आप रिजल्ट से पहले अपनी रैंक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके रैंक प्रेडिक्टर टूल पे क्लिक करके, उस लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन वहां पे देंगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपका रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कैटेगरी क्या है, ये सब कुछ आप फिलअप कर देना तो आपको अपनी एक्सपेक्टेड रैंक दिख जाएगी। ठीक, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कर देना, पहले वीडियो पूरा देख लो। अब इसके बाद है क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो, फिजिक्स में आपके सिर्फ 10 इजी क्वेश्चन आए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो हर बच्चा कर सकता था अगर वो फिजिक्स की हल्की फुल्की नॉलेज रखता है तो भी। वहीं केमिस्ट्री में 23 क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार भी लगभग 22-23 क्वेश्चन इजी थे। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन आए हैं 66। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे ये टोटल 70 लिख रखा है, 70 नहीं होगा, 6 और 3 9 और 1 2 और 6, ये आपके 99 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। ठीक, जो इजी है। नेक्स्ट, मॉडरेट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहां पे मॉडरेट आपके कितने बन रहे हैं, मॉडरेट आपके बन रहे हैं फिजिक्स में
28, केमिस्ट्री में 19 और फिजिक्स में बायोलॉजी में 15। ये उल्टा हो गया सारा एनालिसिस, यहाँ पे गलत कर रखा है। ठीक, आप उस कॉलम को छोड़ दो एक बार, ये छोड़ दो एक बार। ठीक, अब देखो फिजिक्स में मॉडरेट ज्यादा आए, मतलब मॉडरेट का मतलब होता है ट्रिकी, जिसमें बच्चे को टाइम लगे। ठीक, जहां बच्चा मिस्टेक कर सकता है, वो क्वेश्चन ज्यादा थे। केमिस्ट्री में सिर्फ 19 थे, फिजिक्स में बायोलॉजी में 15 थे। टफ, फिजिक्स में 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे टफ आए हैं, केमिस्ट्री में सिर्फ 3 है, बायोलॉजी में 9 क्वेश्चन टफ है। यानी फिजिक्स और बायो के जो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, ये पेपर के लेवल को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के जो 19 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो ये केमिस्ट्री को टफ बना देते हैं। ठीक, तो ओवरऑल पेपर आपका देखो अच्छा होता जा रहा है। ठीक, बाकी ये आपको पता ही है, कोटा में पहली बार 3 सब्जेक्ट 3 टीचर डिवाइस क्लासेस ये सिस्टम आपके लिए लेके आया है, जहां पे डॉक्टर शिवाली मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी, डीएन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में यानी सुनील नैन सर। हम 3 ही टीचर हैं, हम तीनों ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और हम 3 ही डाउट बताएंगे। यानी अगर आपका डाउट आया, चाहे नोट्स में, चाहे एनसीईआरटी में, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आया है, चाहे आपका टेस्ट में आया है या कोई बुक सोल्व करते आया है, तो आप हम तीनों से ही डाउट पूछेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई जूनियर फैकल्टी आपको बेवकूफ बना देगी, डाउट काउंटर पे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो ड्रीम 2027 बैच आपका डिवाइस क्लासेस कोटा में स्टार्ट होने जा रहा है 6 जुलाई से। पहली क्लास आपकी 6 जुलाई से होगी और इसमें ओनली 300 सीट्स है, केवल 300 सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है। और इस पे हमने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रखा है। जो बच्चा नेक्स्ट 3 डेज में ज्वाइन करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन फी पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 50%, और ट्यूशन फी पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा 25%। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें। डिवाइस क्लासेस ऑफिस विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा जो 300 स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे वहां पे आपकी सीट पक्का हो जाएगी। और साथ में डिवाइस क्लासेस ऐप पे ये आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उस पे भी स्पेशल डिस्काउंट है, जिसके लिए प्रोमो कोड है डॉक्टर 27। ठीक, ये प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम 2027 पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएंगे। और ऑनलाइन में आज आपके लिए मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीट 2026 का ओवरऑल पेपर के एनालिसिस की। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा ना, नीट 2026 से फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है, और बायोलॉजी भी इससे तो बेटर है, क्योंकि बायो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। हाँ, ये बात है पेपर लेंथी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट नीट 2026 यानी थर्ड में वाले पेपर से तो आपके काफी अच्छे आए हैं, और अच्छे आए हैं तो नीट 2026 से लेवल क्या हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। यानी अब कट ऑफ वो 600-620 नहीं जाएगी। दूसरी अगर बात करें नीट 2025 से कंपेयर करते हुए, देखो बायो जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं नीट 2025 में। देखो बायो जो है, सबसे पहले बायो की अगर बात करें, 2026 की जो बायो है वो 2025 से इजी रही है। केमिस्ट्री की अगर बात करूं, भाई मुझे जो लगा पर्सनली, नीट 2026 जो रीनीट 2026 वाली केमिस्ट्री है वो 2025 से काफी अच्छी है, काफी अच्छी। और फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में 2025 में आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए थे, क्या उसमें ज्यादा मैथमेटिक्स यूज किया गया, लेकिन एक खास बात यह थी बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे थे। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, 2026 में टफ है, लेंथी है, टाइम टेकिंग है, एग्जॉस्टिव है, बच्चा परेशान हो रहा है, लंबी लंबी स्टेटमेंट लिख के दे रखी है। तो मैं ये मानूंगा कि 2026 का पेपर ओवरऑल अगर एनालिसिस करें 25 के इक्विवेलेंट ही है, ये मान के चलो। तो पेपर अब देखो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, रीनीट 2026 की जो बायो है वो 2025 से इजी है, केमिस्ट्री 2025 से 2026 की रीनीट एग्जाम की थोड़ी सी अच्छी लेवल की है, और फिजिक्स में ओवरऑल आप इक्विवेलेंट कर सकते हो। ठीक, इक्विवेलेंट क्यों कर सकते हो, क्योंकि बायो के बाद अगर बच्चे ने केमिस्ट्री की है, फिजिक्स के लिए इस बार टाइम ही नहीं बचा था, जबकि 2025 में टाइम तो बच रहा था। वहां पे बायो लेंथी थी, केमिस्ट्री भी लेंथी थी, लेकिन इतनी टफ नहीं थी। अब क्या है, या तो बच्चा
केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ा तो फिजिक्स छूट रही है, फिजिक्स के चक्कर में पढ़ा तो केमिस्ट्री छूट रही है। तो ओवरऑल पेपर बड़ी मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाए बच्चे। और इस बार ना 2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी आपके 2026 में फिजिक्स में, ठीक। तो इस कारण से आपके पेपर का लेवल बढ़ जाता है। और खास बात बताऊं, भले ही 25 में टफ क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2026 में है ना नए क्वेश्चन ज्यादा है। रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत ही रेयर है, और जब नया क्वेश्चन आता है ना तो एवरेज बच्चा सोल्व नहीं कर पाता। तो इसलिए आप ये बोलेंगे 2026 का लेवल का जो थोड़ा आपका अच्छा हो जाता है, नीट 2025 के जैसा हो जाता है। देखो मैं टफनेस लेवल में ये तो नहीं कहूंगा कि नीट 2025 के जैसा टफ था, नहीं नहीं नहीं, उतना टफ तो नहीं था। लेकिन 2026 कॉन्सेप्चुअल है, लेंथी है, मिस्टेक कराने वाला पेपर है, बच्चों के मार्क्स कम आने वाला पेपर है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। देखो जैसे फिजिक्स में तो भाई बच्चे 2025 में 60 स्कोर भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये ऐसा पेपर जरूर है इसमें 80 से 100 स्कोर जरूर कर लेंगे, 80 to 100 तक, मतलब 80 कोई एवरेज बच्चा जो सिलेक्ट होने वाला है वो आराम से कर सकता है। वही केमिस्ट्री में 130 से 135, क्योंकि मैंने बोला था 35 प्लस क्वेश्चन इजीली सोल्व किए जा सकते हैं। बायोलॉजी की अगर बात करें 315 से 325 सेफ स्कोर होने वाला है। तो अगर सब्जेक्ट वाइज आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपका एक एवरेज सेफ स्कोर हो सकता है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट पक्का कर सकता है। प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको पेपर का एनालिसिस जो आपने किया है कैसा लगा, पेपर में क्या फीलिंग आ रही थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ स्कोर है, बिल्कुल इससे ज्यादा मार्क्स बच्चों के नहीं आएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर बच्चा इतने करेगा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी ऑल इंडिया में 30,000 से कम रैंक आएगी, उन बच्चों के लिए सेफ स्कोर है। अगर आपको 30,000 से कम रैंक लानी है तो इतना सेफ स्कोर हो सकता है। अब देखो सेफ, ये तो सेफ स्कोर है सब्जेक्ट वाइज। अब ओवरऑल कम्युलेटिव रिजल्ट क्या आता है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और अपनी कैटेगरी और मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से एनालिसिस कर पाए। बाकी रैंक प्रेडिक्टर टूल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।